अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, कि आपको जो हम रैशनल नंबर दे रहे हैं नीचे उनको आपने ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट है 5/9, सेकंड है 4/9। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन को हम लगा देंगे एंड की जगह पे। एंड को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, एडिशन मतलब प्लस। तो यहाँ पर आपके पास हो गया प्लस। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर देखने हैं। इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका भी 9 है। तो अगर 9 है तो दोनों का हम 9 लिख लेंगे और ऊपर वाले सेम है, ऐड कर लेंगे। ठीक है। सो 9 नीचे आ गया और 5 + 4 ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों का डिवाइजर सेम है। अगर डिफरेंट होते तो हम उनको सेम बनाते, फिर जाके हम ऐड करते। तो इस केस में हमें ऐड करने की यहाँ पर क्या है, डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। सो हम नीचे वाला 9 लिख लेते हैं और ऊपर वाला सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं। तो 9 आ गया और 5 + 4 आपके पास कितना बनता है, 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 1। अब अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड है -13/4 एंड 9/14। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंड को रेज करेंगे और प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर आपके पास ये 4 है और ये क्या है, 14। तो 4 और 14 का आपको एलसीएम लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, आप क्लास 6 में भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 14। ठीक है। सो इसके फैक्टर बना लेते हैं। सो 2 होएगा। तो 2 2s आर 4 एंड 2 7 14। सो फिर 2 1s आर 2 और यहाँ पर 7 आपका सेम आ जाएगा। फिर 7 1s आर 7। ये बने इसके फैक्टर। ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 2s आर 4 और 4 7s आर 28। सो 28 आपके पास आ गया इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब 4 को 28 पे डिवाइड करें, कितना आता है, 7। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि 2 2s आर 4, बाकी क्या रह गया, 7। तो जो 4 से 28 बनाना है ना हमने, क्योंकि हमने 4 से 28 इसका एलसीएम तो लिख लिया, ऐसा ही किया ना हमने। 4 से 28 लिखा है। तो 4 से 28 कैसे बनता है, 4 से 28 बनता है जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो 4 से 28 बना है 7 से मल्टीप्लाई करके, तो हम इसके ऊपर वाले को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -13 मल्टीप्लाइड बाय 7। नेक्स्ट का डिवाइजर है 14। तो 14 से 28 का बनता है जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको इस तरह से देख सकते हैं, 7 2s आर 14। तो 14 का 2 करेंगे तो 28 आएगा। सो 2 से, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले स्टेप में हमने ऐसा नहीं किया था क्योंकि डिवाइजर सेम थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, तो फिर आप इस तरह से इनको इक्वल करेंगे। सो 13 और 7 का मल्टीपल होता है 91 और 9 और 2 का होता है 18। अब ये है नेगेटिव का, ये है पॉजिटिव का। तो बड़े का सिंबल आता है और बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है। तो 91 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 73 और नीचे 28 सेम आ रहा है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा कवर होगा। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो पहले हम इन दोनों साइंस को ख़त्म कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो ये आपके पास हो गया माइनस। अब इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर देखें, 11 पूरा पूरा 22 को डिवाइड करता है। पिछले केस में 4 14 को डिवाइड नहीं करता था, लेकिन यहाँ क्या है, 11 22 को डिवाइड करता है। तो इस केस में एलसीएम क्या आएगा, बड़े वाला 22। ठीक है। सो 11 22 को डिवाइड करता है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 22। अब 11 से 22 कैसे बना है, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसके ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 टाइम्स 2। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो। और 22 से 22 तो सेम है, इसके लिए हम ऊपर वाला भी सेम कर देंगे। तो 7 2s आर 14।
ये नेगेटिव का 14, ये नेगेटिव का 3, तो आपके पास क्या आ गया, दोनों नेगेटिव के हैं ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6/13 एंड -8/13। तो हम क्या करेंगे, एंड को हटा के प्लस कर लेंगे, ठीक है। सो प्लस कर देंगे और फिर हम साइन को ख़त्म करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस दोनों का डिवाइज़र सेम है, सो एलसीएम यही आ जाएगा और ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे जिस तरह से हमने पहला पार्ट किया था। तो -6 और -8 तो दोनों मिल जाएंगे क्योंकि नेगेटिव के हैं, तो -14 इस केस में हमारा रिज़ल्ट बनेगा। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से है कि 3/4 और -6/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन लगाएंगे और फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास साइन जो है वो सही हो जाएंगे। अब 5 और 4 जो है 4, इन दोनों के अलग अलग फैक्टर बनते हैं। 5 और 4 को कोई भी एक ही नंबर डिवाइड नहीं करता, ठीक है, एक नंबर डिवाइड नहीं करता, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। 4 और 5 दोनों जो हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 4 के फैक्टर बनते हैं 2 एंड 2, 5 का कोई फैक्टर नहीं बनता, 5 का सिर्फ 5 ही रहता है या 1 बनता है। तो इस केस में इनका जो एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीपल आएगा, तो 5 4 आर 20। अब 20 कैसे बना है, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब ऊपर वाले को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 520 कैसे बना है, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 6 को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 5 15 एंड 6 4 4 24। तो अब बड़े का सिंबल तो बड़ा है माइनस, तो 24 में से हम निकालेंगे यहाँ पर जो है 15, तो आपके पास आएगा 9, तो -9/20 इस केस में हमारा आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की, तो ये है 4 और -3/5, ठीक है। सो इस केस में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्लस लगाएंगे जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे। उसके बाद जिसका डिवाइज़र नहीं होता है उसका डिवाइज़र 1 होता है, ठीक है, इनबिल्ट हम 1 समझते हैं, ठीक है, लिखा नहीं जाता है लेकिन वो 1 ही होता है। तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। अब 1 से 5 बनाना चाह रहे हैं, तो 1 से 5 कैसे बनेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके वो 5 बनेगा। तो 1 से 5 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी 5 को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं। तो 4 5 20 और इसका 5 पहले से है, तो 5 से 5 बनाने के लिए हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, पहले ही 5 है तो 5 आ जाएगा। तो 4 5 कितना होता है, 20 - 3, सो 20 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 17/5। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है कि ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर, तो इस केस में भी हमें ऐड ही करना है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस का खेल है पहले हम इसको ख़त्म कर लेंगे ताकि हम इसको सिंपल जो है फॉर्म बना सकें। तो पहले हमने सेम लिख लिया और फिर प्लस माइनस माइनस कर दिया, और ये जो माइनस डिनोमिनेटर में है इसको भी हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। ये माइनस नीचे हो ऊपर हो यहाँ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव टर्म ही काउंट की जाती है। तो इस नीचे वाले नेगेटिव को हमने ऊपर ले लिया। अब फिर वही सिचुएशन बन गई है, 40 और 14 इनका हम एलसीएम लेंगे। 40 और 14 के कॉमन फैक्टर आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉमन फैक्टर नहीं आते, इस केस में हमारे पास कॉमन फैक्टर आते हैं, तो इस केस में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं आते तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर एक दूसरे को डिवाइड करता है तो तब हम बड़ा ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों केस नहीं है, ना 14 40 को डिवाइड करता है और यहाँ पर ना इन दोनों के डिफरेंट फैक्टर हैं, सेम फैक्टर भी आते हैं क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करता है इसको भी करता है, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, सो 2 7 एंड 2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 2। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहते तो ना करें, क्योंकि 7 और 20 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, मतलब 7 को और 20 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, तो इन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम होगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉमन फैक्टर था वो 2 था, 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है। अब यही आप एलसीएम लिख सकते हो, इससे आगे आप ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगे जो है, आगे आपके पास 7 आया या 20 आया। 7 20 को इकट्ठा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता। जब तक इकट्ठा कोई नंबर डिवाइड करता रहेगा तब तक आप चलते रहें, फिर रुक जाएं। सो ये आपके पास 2 फैक्टर जो है इन दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस केस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके फैक्टर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका काम हो सकता है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, सो 2 7 आता है 14, 14 का 20 से मल्टीपल कितना आता है, 280। सो 280 आपके पास आ जाएगा। सो इसका आ गया 280। सो 40 से 280 कैसे बना, इस 2 को और 20 को मिला दें तो क्या बनता है, 40 बनता है। तो इसका मतलब बाकी क्या रह गया, 7। तो 7 को हम इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 7 से। अब ये 14 है, तो अब इस 2 को मैं 7 से मिला दूं तो क्या बनता है, 14, तो 20 रह जाता है। तो इसके ऊपर वाले को मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसीलिए मैं ये यहाँ पर कह रहा था आपको कि आप सिर्फ वहाँ तक ही इसका जो है इसका एलसीएम फाइंड करें जहाँ तक इनका कॉमन फैक्टर कोई डिवाइड इन दोनों को करता है। जब ये डिफरेंट होते हैं तो तब आपने नहीं करना। ठीक है, तब आपने ऐसा नहीं करना। 7 को 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, बाकी 20 बच जाएगा। 20 को 2 से करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बार 2 और 7 के मल्टीपल से आपको डिवाइड करना, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, और दूसरी बार आपको 2 और 20 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2 और 7, ये 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पे होने वाली है। अब देखें 40 है, सो 40 से हमें जो है बनाना है कितना, 40 से बनाना है हमें 280। सो ये 2 हो गया और ये 40, तो कितना हो गया आपके पास 40। तो 40 यहाँ पर एक फैक्टर रह गया 7। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 14 है, सो 2 और 7 कर देते हैं और बाकी क्या रह जाता है 20। तो इसके ऊपर वाले को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेगेटिव आपके पास 3 7 20 और 5 का 20 से मल्टीपल, सॉरी 21, 3 और 7 का मल्टीपल 21 होता है। 5 और 20 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों माइनस के हैं तो आपके पास ऐड होंगे तो -121/280 आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम इसकी प्लस माइनस को इकट्ठा करेंगे। तो ये देखें आपके पास प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 3 जो है वो 9 को डिवाइड करता है। अब डिवाइड वाला केस है, तो डिवाइड वाला केस हो तो हम बड़े को लिख लेते हैं। तो अब इसका 9 है, इसका 9 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाले को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन ये 3 है और ये 9 है, सो 3 से 9 बनाने के लिए हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसके ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 क्रॉस 3, सो -5 -3, तो -8/9 इस केस में हमारा आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे और फिर हम इनके सिंबल्स को अरेंज करेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। अब 3 नंबर्स आ गए हैं तो कोई मसला नहीं है। 3 नंबर्स का एलसीएम भी हम देख सकते हैं। ये देखें 4 20 को डिवाइड करता है, यस। 5 भी 20 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये दोनों डिवाइजर 20 को डिवाइड करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, इस केस में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पहले से ये फॉर्म मिल रही है। ठीक है, इस स्टेप को मेरे ख्याल में मैंने 2 बार लिख दिया है, तो 2 बार लिखने की बजाय ये एक ही बार इसको लेना है। ठीक है, सो क्या आ जाएगा 20। सो 4 से 20 कैसे बना, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 20 कैसे बना, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 20 है तो इस केस में हमें सेम छोड़ देते हैं। तो 5 3 कितना था 15, 2 4 8 होता है और ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा, ये देखें, ये आपका माइनस का 8 माइनस का 7 कितना होता है, माइनस का 15, और ये कितना बनता है, इसको आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 20। सो 15 में से 15 जाएगा तो 0 0/20।
और ज़ीरो को किसी भी नंबर पे डिवाइड, किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में भी वही सिचुएशन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी दोनों सिंबल्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये 11 है, ये 15 है और इसका डिवाइज़र 1 है। तो अब 11 और 15 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता, ठीक है। 11 और 15 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है और 15 के 3 और 5 बनते हैं, तो फैक्टर कॉमन कोई नहीं है। तो इसका मतलब इनको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 और 15 को मल्टीप्लाई करें, 165 बनता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 165। इस केस में हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन आता कोई नहीं है। तो अब 165 इसका डिवाइज़र है 1, तो इसका मतलब 165 से 165 बनाने के लिए 165 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो भी एलसीएम आएगा जिसका डिवाइज़र नहीं होगा उसको पूरे के पूरे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 165 प्लस 11 से 165 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 15 से 165 बनाने के लिए हमें जो है 11 से, क्योंकि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो फिर हम उसको छोड़ देते और बाकी को देखते, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 5 10 होता है, 2 6 12 और प्लस 1 13। सो 2 1 2 एंड प्लस 1 3। सो -330 बनेगा इन दोनों का मल्टीपल। और 7 का 5 से 35 होता है, और 7 1 7 प्लस 3 10, तो 105 ये हो गया। 4 11 44 होता है। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये क्या बनता है, ये -330 है और ये -44 है, ठीक है। इनको ऐड कर लें, इसको एक स्टेप और बढ़ा लें, इसका नेगेटिव के इकट्ठे कर लें। तो नेगेटिव के कितने बन जाते हैं, अगर हम इनको ऐड करें तो -340 और ये 73 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 165, ये नेगेटिव का। अब इसमें से आप बड़े का सिंबल आ जाएगा, बड़े में से छोटा निकालेंगे, 374 डिवाइडेड बाय 105, तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको कैरी लेना पड़ेगा। 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ पर आपके पास 6, तो 6 में से 0 जाएगा 6, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2। सो -269 बाय 165 इस केस में हमारा रिजल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनकी ये प्लस माइनस वाली कहानी ख़त्म करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस अब हमारे पास सेम हो गया। तो अब 3 नंबर हैं, लेकिन तीनों नंबर में से ये देखें 8 24 को डिवाइड करता है, 12 भी 24 को डिवाइड करता है। तो इस केस में हमें एलसीएम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, एलसीएम हमें डायरेक्ट 24 ही मिलेगा, क्योंकि 8 भी और 12 दोनों 24 को डिवाइड करते हैं। तो 8 से 24 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 1 3 करेंगे। 12 से 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 2 से करेंगे और -7 सेम आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 3 5 3 15, सॉरी 5 2 10 एंड -7। अब ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कितना बन जाएगा, इसको भी आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, माइनस का 10 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 24। सो -10 और +10 क्या आ जाएगा, आपको 0 मिलेगा, और 0 डिवाइडेड बाय 24। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 0। जिस तरह से हमने पहले कहा कि 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 फ्राम 1/2। तो जब भी बात आती है सब्ट्रैक्ट की और फ्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको लिखना है और बाद में इसको लिखना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो क्या कहेंगे, 1/2 -3/4, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये हुआ कि सेकंड वाला पहले और फर्स्ट वाला बाद में आएगा, ठीक है। सो हमने माइनस कर लिया। अब काम वही, 2 4 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 से 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 4 होता है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 में से -3 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/4 देखने को मिलेगा।
अब अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि -6/7 फ्राम 5/18। तो 5/18 पहले और नेगेटिव इंटू -7/6। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस। अब 6 18 को डिवाइड करता है तो 18 एलसीएम आ जाएगा। अब 18 का तो 18 ही है तो इसका मतलब 5 सेम आ जाएगा, लेकिन 6 से 18 कैसे बना है, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 7 को 3 से करेंगे तो 21, दोनों सेम है तो 5 और 21 26/18। अब 26/18 तो इसको अगर हम कुछ कैंसिल करें, सो 2 9 एंड 2 13। सो क्योंकि ये फैक्टर बनते हैं ना, तो 2 1 एंड 2 3 एंड 2 यहाँ पर 9। सो 13/9 आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में है -4/9 फ्राम -3/5। तो -3/5 पहले और ये बाद में और नेगेटिव। सो इस बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फिर 5 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों पे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा। और 5 को 45 कैसे बनाया, 9 से मल्टीप्लाई करते तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा समझ सकते हो कि जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता। तो 9 को 3 के साथ और 5 को 4 के साथ और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता। तो 45 आ गया। अब 9 को 3 से किया और 4 को 5 से किया, ठीक है। सो 3 9s are 27, 4 5s are 20। अब बड़े का सिंबल आ जाएगा, 27 में से 20 जाएगा तो आपको मिलेगा नेगेटिव का 7 यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में है कि -2 में से इसको माइनस करो। सबसे पहले -2, तो इसमें इन दोनों का सिंबल हम ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम 8 आएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जिसका डिवाइज़र नहीं होता उसका जो एलसीएम होता है वही उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 8 को 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। नेगेटिव का 16 और प्लस का 7, तो आपको क्या मिलेगा, बड़े का सिंबल 16 में से 7 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा। सो -9/8 इसका रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे दिए गए नंबर्स को, ये क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो डिफरेंस में भी वही सिचुएशन है बिल्कुल जो आप पहले करते आ रहे हो। 7 14 को डिवाइड करता है। सो इसका एलसीएम 14 आ जाएगा। 7 से 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 8। 8 में से 5 जाएगा तो आपके पास 3 आएगा। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन मिल रही है। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। कैसे करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आता है उसको 1 में ऐड करते हैं। तो यही काम करेंगे। तो मैंने इसको प्रोसेस वाइज किया है जिस तरह से हमें करना चाहिए। 5 1s are 5, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया। तो 5 1s are 5 प्लस 1 कितना होता है, 6। तो 6/5। यहाँ तक तो मैंने बस इसकी कन्वर्जन की है। आप चाहो तो एक ही स्टेप में ये आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आप रफली भी इसको कर सकते हो। 5 1s are 5 प्लस 1 6, तो 6/5। तो डायरेक्ट फर्स्ट से यहाँ पे आप 4 स्टेप से आ सकते हो। ये वाले दोनों स्टेप अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्ट आप मैंडी तौर पे कर सकते हो। 5 1s are 5 प्लस 1 कितना होता है, 6/5 और 7/14। अब वही काम हो गया जो हम पहले कर रहे थे। 5 और 14 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करता। तो 14 को इसके साथ और 5 को इसके साथ। तो 6 14 माइनस 7 5। तो 6 को 14 से करें तो 84 आता है और 7 को 5 से करें 35 आता है। बड़े का सिंबल आएगा 84 में से 35 माइनस निकालेंगे तो ये आपका 49/70। तो 49/70 यहाँ पर। तो इसमें से हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 7s are 49 एंड 7 10s are, ये आपके पास 70 होता है। तो इसका मतलब 7/10 इस केस में हमारा रिजल्ट बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि 15 है और 25 है। तो इस केस में डायरेक्ट एलसीएम आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 से दोनों डिवाइड होने वाले हैं और 15 इसको 25 को डिवाइड नहीं करता। तो इस केस में हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 15 और ये हो गया 25। सो सबसे पहले आप जो है उस नंबर से डिवाइड करें जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है ना। जो नॉर्मल प्रोसेस एलसीएम वाला होता है वो आप
ना करें, क्योंकि उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये आपका रफ पार्ट होता है, इसको आपने क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना। ठीक है, अगर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम 5 से करेंगे। सो 5 3s आर 15 एंड 5 5s आर 25। अब 3 और 5 का कोई भी मज़ीद कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बस यहीं तक करेंगे। तो हमारे कितने आएंगे, 5 टाइम 3 टाइम्स 5। सो 5 5 25, और 25 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 75। या 5 3 दर 15, और 15 का 5 से करेंगे तो 75। अब हमें 15 बनाना है, तो 3 को 5 से कर दो तो 15, बाकी क्या रहेगा 5। तो उस 5 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 से। अब 25, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 बन जाएगा, और बाकी क्या रहेगा 3। तो उस 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई 20, और 8 का 3 से मल्टीप्लाई 24। अब दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 75। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो 2 का 14 से और 3 का 5 से, तो 28 और 15, 28 और 15 को हम ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम साइन रखते हैं। तो इनका रिजल्ट आएगा -43/70। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में 2 बार यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, तो हम जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। सो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों का हटा देंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। 5/9 हो गया। इसकी ब्रैकेट जो है यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर ही हटा सकते हो, ये ब्रैकेट ना भी लगाओ तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट आप हटा भी सकते हो। अब दोनों का डिवाइजर 9 है, तो इस केस में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और नीचे वाला 9 ही आ जाएगा। तो 4 - 5, और यहाँ पर आपके पास 9। तो 4 में से 5 बड़े का सिंबल, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब -1/9 इसका रिजल्ट आएगा। अगर हम 6 पार्ट की बात करें तो इस बात हमें फिर मिक्स फ्रैक्शन मिल रही है। ठीक है, सो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे ख़त्म करते हैं, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करके। 12 1 12 और +1 13। सो इसको आप डायरेक्ट 13/12 लिख दें, या फिर ये वाला स्टेप कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों को देखें तो 12 और 9, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड करता है। तो इस केस में हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। सो 9 और 12। सो सबसे पहले हम 3 से करेंगे, जो दोनों को डिवाइड करता है। तो 3 3s आर 9 एंड 3 4s आर 12। अब 3 और 4 रिजल्ट आया, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 3 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 3s आर 9 एंड 9 4s आर 36, तो 36 आएगा। 12 से 36 कैसे बनेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 12, बाकी क्या रह जाएगा 3। सो 13 को 3 से कर लेते हैं। अब 9 से 3 कैसे बनाना है, 3 3s आर 9, और बाकी क्या रह जाएगा 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13, यहाँ पर आपके पास 13 को 3 से, और यहाँ पर 4 को 4 से। तो 13 को 3 से करेंगे 39, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 16। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 55 डिवाइडेड बाय 36 इसका रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके 7th पार्ट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को ख़त्म करेंगे। ये भी माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस क्या है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब 7 और 8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। ठीक है, 7 और 8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। ये ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर ना लगाओ तो तब भी कोई मसला नहीं है। अब 7 और 8 का क्या है, 7 और 8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7 इससे और 8 इससे। ठीक है, 5 7 35 और 3 8 24, दोनों को ऐड करेंगे तो 59/56 इस केस में हमारा रिजल्ट बनेगा। अब बात कर लेते हैं 8 पार्ट की। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है, तो पहले इसको ख़त्म कर लेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर वही सिचुएशन कि क्या है, आपके पास 11 22 को डिवाइड करता है। तो इस केस में हमारा 22 एलसीएम आ जाएगा। 11 से 22 कैसे बना, 2 से मल्टीप्लाई करते, तो उस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2s आर 8 प्लस 5, 8 और 5 कितना होता है 13। सो 13/22 इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास है 7/11 और 5/6। आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या इनमें कोई कटिंग हो सकती है, कोई डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है।
अब अगर पॉसिबल है तो कर दें, अदरवाइज ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 ये दोनों, इन दोनों में से किसी को भी कैंसिल आउट नहीं करते हैं, तो 7 का 5 से 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 5 35 हो जाएगा, और 11 6 36 66 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने लगता है मैंने लिखा हुआ है 45 जो कि गलत है, 35। सो 7 5 35 डिवाइडेड बाय 66, इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा। अब अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में भी आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, कुछ भी कटिंग नहीं होती है, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो 3 -4 के साथ, 7 5 के साथ, तो 3 नेगेटिव प्लस माइनस माइनस और 4 3 ज़ार 12 और 7 5 ज़ार 35 इस केस में हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है। सो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 6 ज़ार 12। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, तो 1 को 5 से करेंगे, 1 5 ज़ार 5, और 9 को 6 से करेंगे तो 9 6 ज़ार 54। तो इसका रिज़ल्ट आएगा 5/54। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में देखें तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कुछ भी कटिंग नहीं होगी। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो -3 -5 के साथ और 14 7 के साथ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 7 का 14 से 89 रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके पास कटिंग के चांसेस हैं। सो 6 1 ज़ार 6 एंड 6 3 ज़ार 18। तो -3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 21 मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 6 को क्या कर दिया, 18 से मल्टीप्लाई, सो डिवाइड, सो 6 3 ज़ार 18। तो 7 और 3 कितना मल्टीपल होता है, 21। तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या आएगा, 21। अब बात कर लेते हैं अपने सिक्स पार्ट की। तो सिक्स पार्ट में यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, लेकिन कटिंग पॉसिबल है। सो यहाँ पर 13 1 ज़ार 13 एंड 13 2 ज़ार 26 एंड 5 1 ज़ार 5 एंड 5 5 ज़ार 25। तो 1 और 5 रह गया, और यहाँ पर आपके पास 2 रह गया। ठीक है, इस तरह से -1/1 मैंने इसको लिखा है, और -5/2। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 5 1 ज़ार 5, ठीक है, और 2 1 ज़ार 2। सो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए -1 और -5 +1 +5, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेवन्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे कैसे, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम 7 में ऐड कर देंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पर ब्रैकेट, ये माइनस मैंने पहले लिख लिया। अब 1 का 22 से मल्टीप्लाई +7, और 22 + 7 ये आपका 29/22। तो इससे डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो। बीच वाले आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटिंग होती है, पॉसिबल नहीं है कि 5 और 29 इनको कट नहीं कर सकते। तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। -5 -29 के साथ, और 11 22 के साथ। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 का 29 के साथ आएगा 145, और 11 का 22 से आएगा 242। अब बात कर लेते हैं अपने 8 पार्ट की। तो यहाँ पर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन मिल रही है। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई +1। सो 4 का 2 से मल्टीप्लाई +1, तो 4 2 ज़ार 8 +1, तो 9/2। और यहाँ पर भी ऐसा ही 4 1 ज़ार 4 +3 7/4। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट अगर आप इस स्टेप पे आना चाहो तो आ सकते हो, ये वाला करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ज़रूरी नहीं है, मेंटली तौर पे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम पहुँच गए। सो कटिंग पॉसिबल है नहीं है, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 6 का 9 से 63 होता है, सॉरी 9 का 7 से आपके पास 63 होता है, 2 का 4 से 8 होता है। तो इस केस में हमारा 63/8 रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने 9th पार्ट की। तो यहाँ पर आप देखें तो 8 का डिविजिबल है। तो 8 6 सर 48 होता है, और 6 5 कितना होता है, 30। तो इसका -30 रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ देखें। सो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 8 1 ज़ार 8, और 8 6 30। तो ये हो गया, नीचे से ख़त्म हो गया 5 और 6। तो 5 6 माइनस का 30। तो इस तरह से -30 इसका रिजल्ट आएगा।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग। इस केस में हमें डिवीजन नज़र आ रही है, तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन कैसे चेंज की जाती है, यहाँ पर सेकंड वाले को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये डिवीजन है, इसको ऊपर और इसको नीचे इंटरचेंज कर देंगे तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। सो 12 को ऊपर और 7 को नीचे, और ये पुराना ही पार्ट बन गया। अब 6 से 12 कैंसिल होता है, तो 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12, तो 5/1 2/7 मैंने लिखा है, ठीक है। 5 2 जार 10 और 7 1 जार 7, तो 10/7 इस केस में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में डिवीजन है, सबसे पहले हम इस डिवीजन को ख़त्म करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन 8/1 1/8 8/1 हो जाएगा। अब ये 8 1 जार 8 एंड 8 2 जार 16, तो -7 का 1 से मल्टीप्लाई और 2 का भी 1 से मल्टीप्लाई, तो -7 1 जार -7 और 2 1 जार 2, तो -7/2 इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पर आपके पास डिवीजन है, तो डिवीजन इसका डिवाइजर क्या है, 1 है। जिसका नहीं होता उसका क्या माना जाता है, 1। तो अगर उलट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब 6 और 8 कैंसिल होते हैं, तो 2 3 जार 6 एंड 2 4 जार 8, सो 3 4, यहाँ 3 रह गया, यहाँ 4 रह गया। अब मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 3 1 जार 3 एंड 5 4 जार 20, सो -3/20 इस केस में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है डिवीजन, तो वही सिचुएशन पिछले वाला, तो -1/18 या फिर नेगेटिव ऊपर ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/-18, नेगेटिव ऊपर है या नीचे रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से कटिंग हो सकती है। सो क्या है, 2 8 जार 16 एंड 2 9 जार 18, सो यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर आ गया 9। अब पॉसिबल नहीं है इनको कटिंग करना, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो 8 1 जार 8 और 15 का 9 से मल्टीपल कितना आएगा, 135। अब नेगेटिव को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो -8/135 इस केस में हमें आंसर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तो 40 ऊपर और 21 नीचे। अब कैंसिलेशन पॉसिबल है, कैसे, सो 3 1 जार 3 एंड 3 7 जार 21, 10 1 जार 10 एंड 10 4 जार 40, सो 1 रह गया यहाँ पे, 4 रह गया यहाँ पे, 1 रह गया यहाँ पे और 7 यहाँ रह गया। तो 1 4 जार 4 एंड यहाँ पर आपके पास ये एक छोटी सी मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है सही है। यहाँ पर आपके पास ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस भी कट गया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, आंसर सही है। और यहाँ पर आपके पास 1 4 और 1 7, तो 1 4 जार 4 एंड 1 7 जार 7, तो इसका 4/7 हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके 6 पार्ट की। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो 16 का 4 से मल्टीपल प्लस 1, तो यहाँ पर 4 16 प्लस 1 4 16 होता है 64 प्लस 1 होता है यहाँ पर 65/16। तो इन द सेम केस 8 1 जार 8 प्लस 5, यहाँ पर 13, सो 8 1 जार 8 प्लस 5, तो यहाँ पर 8 प्लस 5 13। तो डायरेक्ट अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर वही जो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जानेंगे तो उल्टा हो जाएगा। सो 8 ऊपर और 13 नीचे, ये माइनस इधर ही रहा, ठीक है। 8 माइनस का कोई मसला नहीं है कि आप कहीं भी लिख लेते हैं, ऊपर लिखें नीचे लिखें। सो 13 बाय यहाँ पर 8, तो 8/13 हो जाएगा। तो 13 65 को डिवाइड करता है, तो 13 5 जार 65 होता है। और यहाँ पर और कुछ कटिंग पॉसिबल है, यस 8 1 जार 8 एंड 8 2 जार 16, तो यहाँ रह गया 5, यहाँ रह गया 2 और यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया 1 और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको नेगेटिव का कर देगा। बाकी 5 1 जार 5 एंड 2 1 जार 2, तो -5/2। सो इसको अगर आप वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर डिवीजन आएगी 5, सो 2 2 जार 4, रिमाइंडर कितना रह गया 1। तो यहाँ पर होल पार्ट कितना है 2, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा, रिमाइंडर कितना है 1 और डिवाइज़र तो सेम ही रहेगा, तो 2 1/2 हमें आंसर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 7th पार्ट की। तो यहाँ पर आपके पास डिवीजन है तो उल्टा कर देंगे। सो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आपके पास 5/6 है, ये क्या हो जाएगा 6/5, और यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक जो है डिवीजन डाल दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा
मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 12 का आपके पास 6 से मल्टीपल और 5 सेम ही रहेगा। तो 12 का 6 से मल्टीपल, तो 12 का 6 से मल्टीपल होता है नेगेटिव का 72/5। तो नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस को हटा दो और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर, क्या रिज़ल्ट आ जाएगा 72/5। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर नीचे लिखा हो, यस लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस में आ जाएगा और फिर आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 72 बड़ा है 5 छोटा है। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर 72 5, सो 5 1 ज़ार 5, 2 रह गया, सो 22, सो 5 4 ज़ार 20। तो यहाँ पर आपका डिवाइजर रिमाइंडर कितना रह जाएगा 2, होल पार्ट 14, रिमाइंडर आपका 2। सो इसको कैसे लिखेंगे 14 2/5। तो इसी तरह से हमने इसको लास्ट पे लिखा है। तो यही आपका इस केस में रिज़ल्ट बनता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है गलत, यहाँ पर 8 ही आता है। ठीक है, सो पहले हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। 19 का 1 से मल्टीप्लाई 10 ऐड करेंगे, तो 1 19 का मल्टीप्लाई प्लस 10 19 और प्लस 10 29। और यहाँ पर ये पहले से ही चेंज है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वही सिचुएशन चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 55 ऊपर और यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा। अब कटिंग पॉसिबल है यस या नो? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटिंग पॉसिबल नहीं है। 5 ना इसको डिवाइड करता, ना इसको, 19 इसको नहीं डिवाइड करता। अगर 57 होता तो फिर डिवाइड कर सकता था, लेकिन 58 है, नहीं डिवाइड करता। तो 29 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे और 19 को 5 से, नेगेटिव नेगेटिव को हमने कैंसिल कर दिया। तो इसका आएगा 1682 और इसका आएगा 95। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1767 डिवाइडेड बाय 95। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/10 इफ वन नंबर इज -3/5 देन फाइंड द अदर नंबर। वो कह रहा है कि दो नंबर का जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है, वो -1/7 है। उनमें से एक नंबर अगर -3/5 हो तो दूसरा क्या होगा। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया है। लेट द अदर नंबर इज x, कि जो दूसरा नंबर है वो क्या है x है। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, देन x का और -3/5 का मल्टीपल क्या है, ये है। देन x टाइम्स -3/5 विच इज इक्वल टू -1/10। यही कहा ना उसने कि अगर दूसरा नंबर x हो तो x और इसका मल्टीपल -1/10 के बराबर होता है। तो यहाँ पर यही कंडीशन हमने यूज़ की है। अब देखें, ये जब उधर जाएगा, ये -3/5 जब इस इक्वेशन से दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 5 वाला ऊपर और -3 नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक इससे इधर जो डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा और इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा। सो ये 5 ऊपर और ये -3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग पॉसिबल है यस। 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10। तो -1 और +1 का मल्टीपल। ठीक है, तो नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हमने हटा दिया। 1 का 1 से मल्टीपल 1 आता है और 2 का मल्टीपल 3 से कितना आता है 6। तो 1 1 ज़ार 1, 2 3 ज़ार 6, तो आपके पास 1/6। तो अदर नंबर क्या होगा 1/6 होगा। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस, कि हमें किस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें रिज़ल्ट में ये वाला मिले। ठीक है, तो फिर क्या कर देते हैं कि लेट एक्स नंबर वो है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट में हमें ये मिलता है। तो यही सिचुएशन हम करेंगे और कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट एक्स बी द रैशनल नंबर विच वी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने लेट कर लिया कि वो क्या है x है। देन क्या होगा x और उस नंबर का मल्टीपल, वो नंबर क्या था, वो या -15/14 था। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या बताया हुआ उसने, ये बताया हुआ है। तो इन द सेम केस 14 उधर जाके डिवाइड और 15 उधर जाके मल्टीप्लाई। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब कटिंग पॉसिबल है यस। 7 1 ज़ार 7 एंड 7 2 ज़ार 14,
3 1 ज़र 3 एंड 3 5 ज़र 15। तो ये आपके पास नेगेटिव को हटा दिया, 1 बाय 1 आ गया क्योंकि इसका भी 1 और इसका भी 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 5 आ गया। सो 2 बाय 5 तो 1 2 ज़र 2 एंड 2 1 5 ज़र 5। सो 2 बाय 5 तो जो है वी नीड टू मल्टीप्लाई विद दिस नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, आपने उस नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब 3 बाय 5 है तो 3 बाय 5 का नेगेटिव क्या, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव 3 बाय 5। ठीक है, सो नेगेटिव 7 बाय 12 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 7 बाय 12 इसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स। इन द सेम कि इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसको हम फिर क्या करेंगे, मज़ीद माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास पहले से था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और एक माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो -8/15। ठीक है, सो -8/15 इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्योंकि हमें एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो जब एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -8/15 बाकी बच जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि पहले कर रहे हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा 7/5/12। बस नेगेटिव मतलब इसका साइन चेंज करके लिखना है, सीधी बात करते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव में, तो आप क्या बताओगे, पॉजिटिव में, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। इफ शी यूज 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर। क्वेश्चन ये है कि आमना जो है कुछ कपड़ा खरीदती है शर्ट को स्टिच करने के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ वो यूज़ कर लेती है और जो बाकी रहता है वो आपने बताना है कि कितना रहता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि रिमेनिंग क्लॉथ कैसे निकालेंगे हम, टोटल परचेज क्लॉथ माइनस यूज्ड फॉर शर्ट, ऐसे निकाला जाएगा ना कि उसने उसका रिमेनिंग पार्ट कितना रहता है, जितना उसने लिया उसमें से उसने जितनी शर्ट जो है वो क्या की, शर्ट के लिए यूज़ कर दिया, बाकी उसके बाद जो रहता है वो उसका क्या है, रिमेनिंग है। तो टोटल परचेज क्लॉथ और यूज क्लॉथ फॉर शर्ट, तो टोटल है ये, यहाँ पर आपके पास यूज उसका ये है, तो वही जो पीछे कर रहे थे। 3 9 को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 9। सो 3 से 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 25 3 ज़ार 75 होता है। ये तो 9 है तो इसका तो ऊपर वाला 13 ही रहेगा। अब 75 में से 13 जाएगा तो 62/9, तो 62/9 मीटर उसके पास अभी बकाया कपड़ा है। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ़ 75/4 kg राइस इज़ टू बी पैक्ड इन 25/8 kg पैकेट्स, देन फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। क्वेश्चन ये है कि आपके पास इतना राइस है, इतना वज़न है राइस का, और हर एक पैक में आपने इतना वज़न डालना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो कितने पैकेट्स जो हैं वो पैक होंगे राइस के। तो सीधी सी बात है कि आप टोटल वेट डिवाइडेड बाय आप हर एक पैक में कितना डाल रहे हो, डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ जो है पैकेट्स मिल जाएंगे कि कितने पैकेट्स जो हैं वो पैक होंगे। फिर क्या कह रहा है, हाउ मच राइस विल बी पैक्ड इन 20 पैकेट्स ऑफ मास दिस। तो वो कह रहा है कि अगर 20 पैकेट्स जो हों, हर एक का मास इतना हो तो कितना जो है चावल पैक होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पैकेट्स का भी पता हो और उनके मैथ्स का भी पता हो तो हमें टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर हम नंबर ऑफ़ पैकेट्स निकालना चाहते हैं तो टोटल डिवाइड बाय हर एक का मैथ्स कर देंगे तो हमें उसके नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो
क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल मैस डिवाइडेड बाय पैकेट मैस। हर एक पैक का कितना मैस है और टोटल मैस कितना, टोटल मैस ये है, हर एक पैक का मैस ये है। डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 8 ऊपर और 25 नीचे। अब कटिंग पॉसिबल है, यस। तो यहाँ पर आप 4 1s आर 4 कर सकते हैं और 4 2s आर 8 कर सकते हैं। तो 21 डायरेक्ट कर लें, सॉरी 25 1s आर 5, 25 एंड 25 3s आर 75। तो इसका मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 2s आर 6 और 1 1s आर 1, सो 6 बाय 1 तो नीचे नहीं लिखा जाता है 1, सो 6 इसका। तो नंबर ऑफ पैकेट्स इसके क्या होंगे, 6 नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे जो पैक करेंगे। तो 6 पैकेट्स विल बी पैक्ड इन दैट अमाउंट जो आपके पास थी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाउ मच राइस विल बी पैक्ड इन 20 पैकेट्स ऑफ मैस दिस। तो हर एक का मैस भी आपके पास पता है, 20 पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स भी पता है। तो टोटल मैस निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही फार्मूला जो हमने वहाँ पढ़ा। यहाँ पर देखिए ना, अगर हम इसी फार्मूले को चेंज करना चाहते हैं, अगर हमने टोटल मैस निकालना तो ये डिवाइडिंग है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। टोटल मैस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट मल्टीप्लाइड बाय पैकेट मैस। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मैस ऑफ 20 पैकेट्स कितना है, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय पैकेट मैस। पैकेट मैस कितना है, ये है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय हर एक पैकेट का मास कितना है, वो ये है। ठीक है, सो कटिंग पॉसिबल है यहाँ पर, यस। सो कैसे, यहाँ पर 5 3s आर 15 एंड 5 4s आर 20। अब फिर से पॉसिबल है यहाँ पर, यह पर उसने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पॉसिबल है यहाँ पर देख लें, 3 और 3 क्या होता है, 3 8 24 और 4 का 8 से कितना होता है, 4 का 8 से 32। तो 32 कह अगर कटिंग कर लें तब भी ठीक है, डिवीजन कर लें तब भी ठीक है, लेकिन आपको 32 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, कटिंग करने के बाद 4 को 24 से मल्टीप्लाई किया 96 और फिर 3 से डिवाइड किया। सो 3 3s आर 9 एंड 3 2s आर 6। तो 32 kg इन टोटल 20 पैकेट्स का मास बनेगा, जिनमें से हर एक में आप 24/15 में हर एक में आप वो मास डालेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ज़ारा बाट 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल। She used 2/14 liter oil for cooking. How much oil will be left her? तो वो कुछ ऑयल खरीदती है ज़ारा जो है, उसमें से कुछ यूज़ कर लेती है, बाकी आपने बताना। तो सब्ट्रैक्शन करनी है सीधी सीधी। टोटल परचेज ऑयल उसका कितना है, यूज्ड ऑयल उसका कितना है, माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपके पास टोटल उसका ये है, यूज उसका ये है, दोनों में 7 जो है 14 को डिवाइड करता है। तो इसके बदले में एलसीएम आपका 14 आ जाएगा। 2 से 7 से 14 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो 235 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -2 लिख देंगे, क्योंकि 14 तो 14 पहले ही हमारा एलसीएम है, तो इसका सेम आएगा। तो 235 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 470 -2। 470 में से 2 निकालेंगे तो 468/14। तो इसमें से कुछ कटिंग कर रहे हैं, सो 2 7 और यहाँ पर देखें, so 2 7 2 2s are 4 2 3s are 6 and 2 4s are 8। तो 234/7 लीटर जो है ऑयल अभी बाकी है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।